राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न था, क्या अगर लड्डू गोपाल जी का प्रसाद खाते हैं तो कोई दूसरी देवी देवताओं का प्रसाद खा सकते हैं क्या? काहे नहीं खा सकते? माता रानी के प्रसाद में हलवा पूड़ी बट रही था ना, खाओगी? हाँ फिर ठीक है सर। केवल मक्खन खाओगी? मक्खन खा सकते हैं। हलवा पूड़ी नहीं खाओगी? सर और मतलब गुरुजी और एक बोलना था कि ये मेरी बड़ी दीदी है, तो ये तो बोलेंगे नहीं अपना दर्द, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये पास्ट में बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण ये बोलना नहीं चाहती है वो सब, लेकिन हम लोग को वो बहुत देखी है। हम 4 भाई बहन हैं, तो वो माँ जैसे देखी है हमको, तो उनको आप ये बोलिए कि दूसरे की बात ना सुने और आगे बढ़ती जाए। तो क्या हुआ इनके पास्ट में? हुआ था बहुत कुछ, वो परिवार का कुछ था। तो अभी सब छूट गया? हाँ। तो शादी हो चुकी है? नहीं शादी करेंगी अभी। पहले नहीं हुई थी? नहीं। तो फिर पास्ट में किसके साथ क्या बात हो गई? पास्ट में मतलब जैसे हमारे पापा दूर रहते हैं, तो दूर? हाँ, तो मम्मी देखी है हमको, तो उसके बाद अपनी दीदी देखी है। तो इसी पास्ट में क्या दिक्कत थी? माँ के साथ विवाद था कि पिता के साथ? माँ के साथ। माँ के साथ लड़ाई थी? हाँ। क्या लड़ाई थी माँ के साथ? मतलब पापा का था, मतलब माँ बाप का झगड़ा था? हाँ। क्या झगड़ा था? बहुत कुछ रिश्ते को लेकर हुआ था। तो माँ बाप के झगड़े में फिर आप लोग बीच में पिस गए? हम लोग जैसे पापा मतलब देखे नहीं हमको, तो उसके बाद से बड़ी दीदी देखी हमको। पिताजी ने नहीं देखा? जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं। माँ ने निभाई है? हाँ। तो पिताजी कहाँ चले गए? किसी और के चक्कर में पड़ गए क्या? नहीं, कुछ था कुछ उनका रीजन, मेरे को तो पता नहीं, मैं छोटी थी। तो अभी कहाँ है? अभी दूर रहते हैं वो। किसके साथ? इतना बात नहीं होता है हम लोग का। तो आपके पिता कहाँ हैं ये आपको नहीं पता? नहीं। किसके साथ है ये भी नहीं पता? नहीं। कब से दूर हैं माँ से? 3 साल हो गए। 3 साल। भाई हैं आपके? हाँ भाई हैं, 2 भाई। बड़े हैं छोटे हैं? छोटे भाई हैं। ठीक है, तो अपने पिता को समझाओ, अब इस बुढ़ापे में क्यों भटक रहे हैं? प्रेम से रहें, जिम्मेदारी पूरी करें। नहीं मतलब बड़ी दीदी जो है वो जिम्मेदारी निभा रही है, तो ये तो भाई पिता भी तो निभाए। हाँ, पर नहीं समझते। बस इनको बोलना चाहिए कि ये हम लोग के बारे में मतलब सोचती हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बात पे ना आए। हाँ, किसकी बात में आ जाती हैं? नहीं आती। राधे राधे गुरुजी जी। एक्चुअली हम लोग उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा राउरकेला से। मैं जॉब करती हूँ गृहस्थी, सीएमडी सर आपसे मिले हैं, गणेश प्रसाद बगड़िया सर भुवनेश्वर में, तो मैं उन्हीं के यहाँ हम लोग एक गौशाला में मैं जॉब करती हूँ, जहाँ गौ माता की सेवा हम करते हैं। एक्सीडेंटल केस होता है तो बहुत लोग हैं, जैसे हम लोग दान पात्र सेवा में जाते हैं, बहुत लोग 1000 तरीके से सवाल करते हैं, मतलब हमको निंदा करते हैं हम लोग की कि कहाँ भीख मांगने आ गए, ये वो, तो हम सुनते नहीं है। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये लगता है कि हम जब गौ माता की सेवा करने के लिए निकलते हैं, लोग 1000 प्रकार की बातें उड़ाते हैं हम लोग की बात में। तो करने दीजिए, आप तो बस कानों में रुई लगा के किसी का कुछ ना सुन के केवल अपना काम कीजिए। जी। कोई भी काम कीजिए इस धरती पे कानों को बंद करके ही कीजिए। जिस व्यक्ति ने कानों को बंद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा है वही लक्ष्य तक पहुंचा है। कान चालू रखोगे तो कभी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कुछ भी करोगे दुनिया आपको बोलेगी, कुछ भी कर लो आप कुछ भी करिए दुनिया बोलेगी, इसलिए कान बंद करके ही आगे चलिए। और एक छोटा सा सवाल, अगर मैं पूछ रही हूँ, अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वही बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी, तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ, सास। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बता, तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी वो पापनी। और पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी, शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है,
तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूं, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। क्योंकि संत थे, वो तपस्वी थे, तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने, वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में, अरे पांडु तूने क्या किया, हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है, मरेगी। जी